हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्पण ऑनलाइन क्लासेस। मैं संदीप आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी छात्रों के लिए जो लोग समर्पण ऑनलाइन क्लासेस के परिवार के सदस्य हैं। बताना चाहता हूं कि आप सभी छात्रों को एनटीपीसी जो 2019 में एग्ज़ाम फॉर्म भरा था उसके एग्ज़ाम डेट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। आखिर वो दिन आ ही गया कि अब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। उसी के लिए अकॉर्डिंग आप अभी जो रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है। देखिए, बहुत सारे बच्चों का मुझे कॉल आया, मैसेज आया कि यहाँ पे सर हमें मेल आ रहा है रेलवे की तरफ से, आरआरबी चेन्नई के द्वारा भेजा जा रहा है। कहाँ से? आरआरबी चेन्नई। क्या इस हमने तो फॉर्म भरा था भोपाल जोन से या इलाहाबाद जोन से, बट हमें मेल आ रहा है चेन्नई जोन से। क्यों, ऐसा क्यों है? तो देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं। देखिए, एक जितने भी भारत में जो है 17-18 जोन हैं, वहाँ पे जवाबदारी जो दी गई है आरआरबी चेन्नई के साथ दी गई हो, इसलिए वहाँ से मेल आ रहा है। इसके लिए कोई परेशान ना होगा, आपका एग्ज़ाम वहीं पे होगा जिस जोन से आपने एग्ज़ाम भरा था, एग्ज़ाम फॉर्म में जब आपने फिलअप किया था। परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। हाँ, एक बात ज़रूर है, ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे वीडियो के बाद भी। ये नोटिस किस विषय में आई हुई है स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे। ये नोटिस जो आई है अभी रेलवे के द्वारा आज 17 तारीख को देखिए अपलोड की गई है, डेट भी दिया हुआ है, क्लियर है। ये आप देख सकते हैं 17/12/2020, आज 17 तारीख है। इस नोटिस में क्या कहा गया है कि जो रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम है उसका शेड्यूल CBT 1 का यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का पहला स्टेज जो है विल बी हेल्ड इन मल्टीपल फेसेस इन ऑर्डर। देखिए, ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे मल्टीपल फेसेस मतलब कि डिफरेंट फेसेस में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो जो पहला फेस है आपका वो स्टार्ट हो रहा है 28 तारीख से 13 जनवरी तक, यानी 28 दिसंबर 2020 से 13 जनवरी 2021 तक ये पहला फेज़ होगा। क्लियर है, ये आप कंफर्म हो जाइए। दूसरी बात, यहाँ पे जो 125 करोड़ स्टूडेंट्स है उसमें से मात्र 23 लाख स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा इस एग्ज़ाम के लिए, उनका एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाएगा। ये भी क्लियर हो जाइए। दूसरा पॉइंट क्या है दिया हुआ है, देखिए, ऐसे छात्र जो द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्ज़ाम सिटी एंड डेट डाउनलोडिंग एंड ट्रेवलिंग अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट, मतलब SC/ST कैंडिडेट के लिए, जैसे मान लीजिए कहीं सेंटर है, आप ट्रेन से जा रहे हैं, उसके लिए जो है ट्रैवलिंग अथॉरिटी, ट्रैवलिंग जो कार्ड होगा वो भी ऑनलाइन यानी आपके एडमिट कार्ड के साथ ही अपलोड होगा। क्लियर है। आपके लिए दूसरा पॉइंट ध्यान रखने योग्य है कि ये 4 दिन पहले, एग्ज़ाम जिस दिन होगा उसके 4 दिन पहले आपका एग्ज़ाम डेट जो भी होगा, 4 दिन पहले आपका ईमेल या कॉल लेटर जो है वो डाउनलोड होगा। जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा एग्ज़ाम डेट से 4 दिन पहले डाउनलोड होगा। तीसरी चीज़, जैसे ही अभी लिंक ऑन की जाती है, देखिएगा यहाँ पे तीसरी पॉइंट क्या किया गया है, इन्फॉर्मेशन टू कैंडिडेट हु इज़ नॉट शेड्यूल इन ए फेस। मान लीजिए इस शेड्यूल में आपका नाम नहीं आता है तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आपको आराम से अपनी तैयारी को, प्रिपेयर्ड को और स्पीड बढ़ा लेनी है। क्या कर लेनी है? और स्पीड बढ़ा लेनी है और अगले फेज़ का इंतजार करना है। जब भी आपका इंडेट, मान लीजिए एग्ज़ाम आपका दूसरे फेज़ में है, तीसरे फेज़ में है, जितने भी फेज़ होंगे तो उसमें आपका नाम आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग, एक बात और है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि जिनका मेल आ चुका है आरआरबी चेन्नई से उनका एग्ज़ाम जो है CBT फर्स्ट जो है अभी हो, यानी कि 28 तारीख से 13 के बीच में ही हो, ये भी कंफर्म नहीं है। देखिए, जैसे लिंक ऑन होगी यानी आरआरबी की, वैसे वहाँ पे एक लिंक ओपन करेंगे तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। आपका यदि आप नाम आ गया है पहले फेज़ में तो वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड, रोल नंबर, सिटी सेंटर जो भी है शो करेगा। तो आप क्लियर हो जाना कि आपका एग्ज़ाम है। ये सब चीज़ें तो ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये जो नोटिस है रेलवे यानी जो है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से आया है, चेयरपर्सन, ठीक है। अब देखिए बात कहाँ पे आ रही, इंपॉर्टेंट चीज़ सुनिएगा। एग्ज़ाम तो देखिए आज नहीं तो कल आपका होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है, भारत के जो है इतने सारे छात्रों ने फॉर्म फिलअप किया है, तो आज नहीं तो कल एग्ज़ाम होगा ही। अब मान लीजिए 28 दिसंबर से लेके आपका एग्ज़ाम हो रहा है 13 के बीच में, 13 जनवरी के बीच में। तो आपको करना क्या है, सबसे पहली खास बात सुनिएगा। पहला, कहीं से भी पढ़ रहे हो स्टूडेंट, किसी भी संस्थान से, किसी भी यूट्यूब से, किसी भी बुक से परेशान बिल्कुल नहीं होना। जिस भी बुक से आपने पढ़ा है
उसी बुक का रिवीजन कर डालिए पूरा प्रॉपर। यदि मैथ आपने किसी बुक से पढ़ा उसको प्रॉपर रिवीजन कीजिए, रीजनिंग जहाँ से पढ़ा उसको रिवीजन कर लीजिए, और जो जीएस या साइंस जो आपने पढ़ा करंट अफेयर उसको पूरा अपना नोट्स रिवीजन करिए साथ में। ऐसे छात्र जिन्होंने नोट्स नहीं तैयार की, क्या नहीं किया है, नोट्स नहीं तैयार की, तो भी परेशान नहीं हो, अपना प्रैक्टिस सेट लगाएं। ये दोनों के लिए होगा, जो लोग बनाए हुए हैं ये लगा चुके हैं उनके लिए भी होगा, और जो लोग नहीं बनाए उनके लिए भी होगा। सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी है इसमें प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट, आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, सबसे इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस सेट में आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पे आपका वीक पॉइंट है। दूसरा, स्पीड मेंटेन कीजिए और रिवीजन, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। पहला तो प्रैक्टिस सेट, जो टॉपिक क्लियर नहीं है उसको आप दोबारा रिवाइज कीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कट ऑफ के आसपास पहुंच जाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। CBT 1 है, वैसे भी कट ऑफ कम रहेगा, तो परेशान मत होना। और एक चीज़ और है, यहाँ पे एक्यूरेसी दिखी जाती है रेलवे के एग्ज़ाम में, तो एक बात का खास ध्यान रखिएगा, आप मैक्सिमम क्वेश्चन वही कीजिएगा जो आपसे आते हैं, यानी जो सही है वही करिएगा, जो गलत है उनको बिल्कुल ना करिएगा, बिल्कुल भी नहीं करना है। जो बनते नहीं हैं या जो आपको लगता है गलत होने वाला है तो उसे आपको नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रहे। चलिए, खुश रहिए, तैयारी में लगे रहिए और आराम से तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। मैं बहुत ही जल्द YouTube पे आपके लिए NTPC स्पेशल GS और करंट अफेयर की क्लास लाने वाला हूँ। सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहें समर्पण ऑनलाइन के साथ। धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नई क्लास के साथ।